हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएम सीरीज़। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम और आज पढ़ेंगे हम बोहर मॉडल ऑफ एटम के बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हम एमकेएम सीरीज़ का वीडियो। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपको कुछ फार्मूलाज कराए थे, ये उसका समअप है, एक बार आप इसको देख लेंगे। यहाँ पर जो कराया है फार्मूला वो फर्स्ट है डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू, सेकेंड है डेल्टा ई इक्वल टू ई टू माइनस ई वन। यहाँ पर डेल्टा ई का मतलब आता है एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी स्टेट्स और ऑर्बिट। जो ऑर्बिट पढ़ाई थी आपको कि ऑर्बिट होती है यहाँ पर E1 और E2, ये डिफरेंस जो आता है ये उसका डिफरेंस है डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1। ओके, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक दे दिया है वीडियो का, लास्ट वीडियो का, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, जिससे कि आपका ये वीडियो आपको ईजी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डेल्टा ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, वेयर एच इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दिस वैल्यू आप जानते ही हैं। ओके, लैम्डा वेव ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। एंड नेक्स्ट फार्मूला आता है E इक्वल्स टू माइनस 2.18 × द पावर माइनस 18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, वो आप उसको एक बार देख लेंगे कि वहाँ पर मैंने 10 टू द पावर माइनस 18 को शो नहीं किया है, बाई मिस्टेक ये हो गया है, तो आप इसको वहाँ सही कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फार्मूला आता है बोहर्स मॉडल के बेस पर एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, वेयर एम इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और सबएटॉमिक पार्टिकल, एंड आर इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट in which this electron revolves around the nucleus, and the MBR combinedly known as angular momentum of particular orbit, where H और N अभी बताया था आपको ऊपर, N क्या है, N यहाँ पर ऑर्बिट नंबर है, और इस केस में जो Z आया था वो एटॉमिक नंबर है पर्टिकुलर एटम का। रिडबर्ग कांस्टेंट या रिडबर्ग इक्वेशन आपको नहीं पढ़ाई थी, कोई नहीं, आप इसको बस देख लेंगे, केवल आपको ये इक्वेशन मालूम होना चाहिए जो कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पर बेस्ड है, जिसमें आपने पढ़ा था लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज, ये उस पर बेस्ड आपकी एक इक्वेशन आती है रिडबर्ग इक्वेशन, जो कि रिडबर्ग साइंटिस्ट ने दी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिडबर्ग इक्वेशन। यहाँ पर 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर की हेल्प से आप इजीली गिवन होगा, यहाँ पर ऑर्बिट नंबर जो एनर्जी शेल नंबर है वो गिवन होगा, यहाँ वैल्यू पुट करके आप इजीली लैम्डा की वैल्यू जो कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है इजीली काउंट कर सकते हैं। अब आती है बात आर की, तो आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 109678। इसको याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इसकी ट्रिक है कि हम जो नंबर्स पढ़ते हैं 1 to 10, आपको क्या पढ़ना है, 10 9 8 7 6। क्या करना है, 6 को 8 के प्लेस पर ले जाना है और 8 को 6 के प्लेस पर ले जाना है, तो क्या बनेगा 10 9 6 7 8। ये बहुत अच्छी ट्रिक है इस बात करने की, आप इसको लर्न कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू को, R इक्वल टू 10 9 6 7 8। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जो कि ये समअप कराए गए हैं फॉर्मूलाज के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम is 214.68 kilojoule per mole, what will be the frequency of light emitted when when the electron drops from the higher to lower energy state? क्या बताया था, हाँ गिवन और है, गिवन है इफ H इक्वल टू, H स्टैंड फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो क्या आएगा, H इक्वल टू 39.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 किलो जूल पर मोल। ओके, अब क्या बताया था आपको कि
किसी भी न्यूमेरिकल को अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि वो क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम उसमें कौन सा फार्मूला पुट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इस न्यूमेरिकल को इजी वे में लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है, चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में कर देता हूँ रिपीट, जिससे कि जो यूपी बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं वो इसको इजीली समझ सकें। इफ द एनर्जी डिफरेंस, यदि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का, हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस 214.68 किलो जूल पर मोल है, तो यदि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर से लोअर एनर्जी स्टेट, कौन सा है, ये कोई बात नहीं है, बस क्या है, हायर टू लोअर। एन, ई एन का मतलब वो 2 भी पॉसिबल है होना, उसका 3 होना भी पॉसिबल है, और उसके बाद भी होना पॉसिबल है 2, 3, 4, 5, 6, जस्ट लाइक एस लाइमन बामर बाशन ब्रैकेट फुंड सीरीज। लेकिन उसका जो E1 है, हमने E1 इट मीन्स लोअर मान लिया है और En को हायर मान लिया है। इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा हायर टू लोअर, En से जंप करेगा E लोअर के लिए, यानी कि E हायर कर सकते हैं इसको, E हायर एंड E लोअर, ओके, या E अपर एंड E लोअर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर टू लोअर। अब आपको इस एनर्जी का डिफरेंस गिवन है, और अब वो कह रहा है क्या, आपको फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स। बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है तो क्या करेगा, वो अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो फिर से अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वापस कब आएगा, जबकि इसकी एनर्जी का कुछ लूज होगा। भाई अगर उसके नंबर हाई हैं किसी कैंडिडेट के तो उसी पोजीशन पर रहेगा। क्या करना है, उसके नंबर लो करेंगे तभी तो वो लोअर स्टेट में आएगा। वैसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में गया हुआ है, इसका मतलब उसकी एनर्जी हाई है। क्या करेंगे, क्या होता है इस केस में, ऐसे केस में एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वो जो इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट लेवल पर, वो एनर्जी को लूज करेगा। जब लूज करेगा तो क्या होगा, किसी ना किसी लेवल पर किसी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को वो इमिट करेगा, या तो विजिबल रीजन में होगी, या अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी, या फिर इंफ्रारेड रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो जब वो इमिट करेगा तो वहां पर वही पूछ रहा है ये क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहा है हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ये फॉर्मूला पुट करना होगा, डेल्टा E इक्वल्स टू एच न्यू। एच गिवन है, डेल्टा E गिवन है, न्यू निकालना है, वेरी इजी, ठीक है। लिख लेते हैं डेल्टा E इक्वल्स टू 214.68 किलो जूल पर मोल एंड H इक्वल्स टू 39.79 10⁻⁻14 किलो जूल पर मोल। तो क्या आएगा यहाँ पर, डेल्टा E इक्वल्स टू एच न्यू, सो न्यू इक्वल टू डेल्टा E on H। वैल्यू ऑफ डेल्टा E 214 into 214.68 डिवाइड विद द 39.79 10⁻⁻14। आप आंसर इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट in the hydrogen atom is -2.17 10⁻⁻18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? इसका सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। हिंदी में समझते हैं इसको। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है
हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है -2.17 10⁻⁻8 जूल पर एटम। तो इसके फिफ्थ ऑर्बिट से संबंध एनर्जी या फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी। ओके, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, E इक्वल्स टू -2.18 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर ऑन एन स्क्वायर जूल पर एटम। ओके, तो गिवन जो है, गिवन के अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे। यहां पर गिवन है हमारे लिए एनर्जी E इक्वल्स टू -2.17 10⁻⁻18 जूल पर एटम। ओके, तो जो गिवन है हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, बात वही है 2.17 या 2.18। अब वो कह रहा है किसके लिए है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है। ओके, नाउ कैलकुलेट फॉर द फिफ्थ ऑर्बिट। क्या करेंगे, डिवाइड विद द एन स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर इसमें तो जेड स्क्वायर पुट ही नहीं किया है इन्होंने, तो बता दें जेड जो होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगी उसकी वैल्यू, एच एटम के लिए 1। तो यहाँ पुट करें या ना करें, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पुट नहीं करेंगे तो -2.17 10⁻⁻18 डिवाइड विद द एन की वैल्यू क्या है, n इक्वल्स टू 5। सो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2.17 10⁻⁻18 डिवाइड विद द 25। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली जो इसका आंसर आएगा 8 समथिंग 10⁻8.12 लगा लीजिए 10⁻⁻20 जूल पर एटम। ऐसा किस लिए आएगा भाई, 25 8 200 अप्रॉक्सीमेटली आएगा, और 25 यहाँ पर ज़्यादा आएगा 25 6 तो 8.6 समथिंग यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नाउ सेकंड पार्ट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम। फॉर्मूला यहाँ पुट नहीं है, फिर भी देखते हैं, पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में, वहाँ आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, वहाँ से लास्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। ओके, आर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 0.0529 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर PM NM जो भी हो। तो यहाँ पर गिवन है हमारे लिए रेडियस नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इजीली। कैसे, n की वैल्यू क्या है 5, तो 0.0529 n स्क्वायर 0.0529 इंटू 25 ईजी है, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड न्यूमेरिकल। रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.85 nm, स्टैंड फॉर नैनोमीटर। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट, इफ गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक बार हिंदी में इसको समझते हैं। रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम के 5वें कक्षा की त्रिज्या 0.85 नैनोमीटर है, तो इस ऑर्बिट में यानी कि फिफ्थ ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यानी कि चाल क्या होगी, यदि दिया है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम हो तब। अब देखते हैं इसमें कौन सा फार्मूला पुट होगा। फर्स्ट फार्मूला पुट नहीं होना है, वेलोसिटी जहां आएगी वही फार्मूला पुट करेंगे हम। क्वेश्चन ये आएगा एंगुलर मोमेंटम वाला न्यूमेरिकल जो फार्मूला है mvr इक्वल्स टू nh/2π। ओके, इसको पुट करते हैं। सबसे पहले वही क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में लिखना है। m इक्वल्स टू 9. m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम एंड गिवन है रेडियस ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट इक्वल्स टू 0.85 nm। अगर कन्वर्ट करना है मीटर में
तो करेंगे इसको 0.85 10 टू द पावर -9 मीटर। नाउ अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन। MBR इक्वल्स टू NH/2π। हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ ऑर्बिट। M गिवन है, R गिवन है, H नोन है हमारा जानते हैं, और N आपको गिवन है, 2π की वैल्यू गिवन है। ओके, H की वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। H की वैल्यू वैसे होती है 6.6 10 टू द पावर -34, ठीक है। तो उसको लर्न कर लेंगे। क्या करना है, V हमें कैलकुलेट करना है। सो V इक्वल टू NH/2π, ये डिवाइड में आएगा इनटू MR। N की वैल्यू फिफ्थ, H की वैल्यू 6.6 10 टू द पावर -34 डिवाइड विद द 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइड विद द 7 इंटू M की वैल्यू है 9.1 10 टू द पावर -31 और R की वैल्यू है 0.85 10 टू द पावर -9। ओके, आंसर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को किसी में काउंट करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो इसका आंसर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई टिपिकल टास्क नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ न्यूमेरिकल, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज इज 5166 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन इन द बामर सीरीज। तो आपको पढ़ाया था हमने लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 सीरीज पढ़ाई थी आपको, और उन 5 सीरीज में आपको बताया था कि किस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। तो एक बार और समझ लेंगे, हालांकि इसमें ये वाला फार्मूला लगना है रिडबर्ग इक्वेशन के लिए। ओके, तो एक बार समझते हैं कि ये E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। क्वेश्चन में कह रहा है ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। अब समझना है कि लाइमन, बामर और पाश्चन जो सीरीज हैं उसमें हमने N1 N2 जो लगाया था वो क्या लगाना है, ठीक है। तो लाइमन फर्स्ट सीरीज है, उसके बाद सेकंड सीरीज आती है बामर। तो N1 N2, इसके लिए N1 1 था और इसके लिए 2N ऑनवर्ड, इसके लिए N1 2 था और इसके लिए 3N ऑनवर्ड, 3 4 5 6 एक्सेट्रा। तो हमें बामर से मतलब है, यहाँ पर आगे के मतलब नहीं है हमारे लिए, तो हमें केवल इसको ही वॉच करना है। तो वार्मर सीरीज के लिए N1 इक्वल टू 1 रहेगा। हम जो वैल्यू पुट करेंगे 1/λ इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे। और इसके लिए जो फर्स्ट वैल्यू लगानी है, लैम्डा दिया हुआ है, क्या ये दिया हुआ है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की जो वैल्यू रहेगी 1/5166 इक्वल्स टू R। अभी हमने R की वैल्यू पुट नहीं की है क्योंकि यहाँ पर वो कंपैरिजन करा रहा है, तो हम R की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे। करना चाहें कर सकते हैं 10 9 6 7 8। अभी हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे। तो 1/N1 क्या है 2 स्क्वायर, N2 क्या होगा इसमें 3 स्क्वायर। ओके, क्या आएगा 1/5166 इक्वल्स टू R 1/4 माइनस 1/9, 2 2 4 एंड 3 3 9। तो क्या आएगा 1/5166 R और 1/4 माइनस R करेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे इसके लिए। तो क्या आएगा हमारा इसके लिए 4 इंटू 9 9 इंटू 9 माइनस 4, इसकी हेल्प से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/5166 R एंड 5 डिवाइड विद द 36, 4 इंटू 9 36 5 तो ये तो रहा किसके लिए, फर्स्ट के लिए। ओके, अब निकालते हैं सेकेंड वेवलेंथ के लिए। ओके, तो सेकेंड वेवलेंथ के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, हालांकि ये आपका लास्ट वीडियो में हो रहा है। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। अब क्या होगा सेकेंड वेवलेंथ के लिए, वही देखते हैं।
यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आएगा 1/5166 इक्वल्स टू आर। सेकेंड वेवलेंथ, फर्स्ट जो हमारी लाइन है वो है सेकेंड 2, यानी कि बामर सीरीज के लिए n1 निकालते हैं हम 2 और n2 बताया था 3। अब वो कह रहा है तो ये तो फर्स्ट रही, अब क्या है सेकेंड, तो सेकेंड यानी कि n1 तो 2 ही रहेगा, n2 यहाँ पर 2 3 से 4 हो जाएगा। समझने की बात बस यही है, जो ये तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है बामर सीरीज के लिए, 3 वाली सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है बामर सीरीज के लिए, और फोर्थ जो है वो थर्ड सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन, ये तो बेस है, ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट और सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा 1/5166 आर 1/4 माइनस 1/16, 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आर 1/4 माइनस 16, तो 16 यहाँ पर 4 माइनस 1 1/5166, सो 1/5166 इक्वल्स टू आर 3 डिवाइड विथ 16, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, क्या करेंगे अब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकेंड से डिवाइड कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ कि हमें ये तो क्लियर ही नहीं है, ये तो हमें निकालना ही है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हम 1/λ लिखेंगे, 1/λ। ओके, तो क्या आएगा, फर्स्ट को डिवाइड करना है सेकंड से, तो 1/5166 डिवाइड विद द 1/λ इक्वल्स टू आर 5/36 इक्वल्स टू आर 3/16। ओके, तो आर से आर कैंसिल। हमने यहाँ पर आर की वैल्यू इसलिए पुट नहीं की थी क्योंकि वो आर से कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या आ जाएगा, अब ये नीचे और ये ऊपर, तो लैम्डा डिवाइड विद द 5166 इक्वल्स टू 5 डिवाइड विथ 36 एंड 16 डिवाइड विथ 3, और इसको यहाँ ले जाएंगे इनटू 5166। तो हमारा जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्राम में आएगा। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। फिलहाल आप ये करेंगे कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके लिए आप जो आपकी जो बुक में, रेफरेंस बुक में जो भी न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे उसकी हेल्प से। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।